बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं अपने बीपीएससी में, दैट मीन्स ट्राइबल रिवोल्ट से। ट्राइबल रिवोल्ट से दो मेजर क्वेश्चंस हैं, एक बिरसा के ऊपर है और एक संथाल मूवमेंट के ऊपर है। मेन जो आंसर लिखने का हमारा फॉर्मेट होगा वो इसी मटेरियल से आपको अंडरस्टैंड होगा कि नहीं, आपका आंसर कुछ इसी तरह से लिखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जिस तरह का क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पेपर में होगा वहां पर आप लिख पाएंगे इस आंसर को देखने के बाद, लेकिन मेन जो चीजें होंगी वो इसी तरह से कुछ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। द उलुगलन। उलुगलन दैट मीन्स द ग्रेट टर्मोइल ऑफ बिरसा। 1899 से 1900 के बीच में जो सबसे मेजर चीजें हुई थी, एक्चुअली 1895 में बिरसा मुंडा काफी एक्टिव हो गए थे, लेकिन जो 1899 और 1900 की जो टाइम पीरियड थी, और टाइम पीरियड भी सारा हम लोग एक एक करके देखेंगे, सो डोंट वरी। पहले आप अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और जो भी नोट डाउन करना है वो करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द उलुगलन द ग्रेट टर्मोइल ऑफ बिरसा 1899 to 1900। इंट्रोडक्शन। Initially, Munda uprising started in 1793 to 1832. Major reason in this context was influx of influenced Dikus. Dikus that means money lenders, zamindars, traders और all outsiders. जितने भी all outsiders हैं वो सब Dikus इनके लिए थे, ट्राइबल्स के लिए। That means Dikus merchants. New life infused by Birsa in 1899 with the demands. These demands are very important and you note down. Restorations of traditional Munda rights to end the exploitation of Dikus and establishing a Munda Raj. The most famous rebellion of this period is Ullugullan. फिर से मैं पढ़ देता हूँ। Restoration of traditional Munda rights to end the exploitation of Dikus and establishing a Munda Raj. The most famous rebellion of this period is the Ullugullan. ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा मूवमेंट वॉज इंटरनल प्योरिफिकेशन एंड डिजायर टू रिमूव द एलियन गवर्नमेंट विथ मुंडा राज। बिरसा प्रोवाइडेड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू द ट्राइबल स्ट्रगल्स अगेंस्ट ब्रिटिश। ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि आप जब देखेंगे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस का तो वही चीज आया था कि इंटरनल प्योरिफिकेशन, दैट मींस बिरसा मूवमेंट वाज इंटरनल प्योरिफिकेशन एंड डिजायर टू रिमूव द एलियन गवर्नमेंट विथ मुंडा राज। उसी चीज को हमने यहां पर लिख दिया है और आप इस चीज को देखेंगे, काफी बेनिफिट करेगा आपके आंसर में। लोकेशन एंड एक्सटेंट हम हर एक क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। इंडिया का जो ये मैप है, भागलपुर और रांची का साइड जो है वो मेजर इसका लोकेशन था। ये ऑल इंडिया नहीं था, एक रीजनल ये मूवमेंट था। आप देख लेंगे कुछ बिरसा के बारे में कुछ बातें यहां पर देख लीजिए। ही वॉज अ फॉक हीरो एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हेलिंग फ्रॉम मुंडा ट्राइब एज धरती आबा। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहते हैं, दैट मीन्स फादर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मूवमेंट। नेचर ऑफ मूवमेंट हम देखते हैं। नेचर ऑफ मूवमेंट। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को उनका बर्थ हुआ था और 9 जून 1900 को उनकी डेथ हुई थी। इसी 15 नवंबर को झारखंड जो है बिहार से बाइफर्केशन होकर अलग हुआ था और 15 नवंबर ही झारखंड डे भी मनाया जाता है। तो 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था, 9 जून 1900 को उनकी डेथ हुई थी। बिरसा मुंडा सन ऑफ अ शेयर क्रॉपर हु रिसीव्ड सम मिशनरीज एजुकेशन एंड देन केम। Birsa claimed to have seen a vision in 1895, turned into a prophet, attracted numerous followers, thus alarming the Sardars and the British, who jailed him, fearing a conspiracy. 2 years in jail converted his religious zeal to agrarian and political channels. Holding a series of night meetings in the forest during 1898 to 1899. ओके, जितनी सारी चीज़ें थी वो नाइट में ही जनरली की जाती है मेजर चीज़ें, तो बिरसा मुंडा ने भी अपनी जो बैठक थी वो नाइट में ही लगाई थी। अब देखते हैं कि कुछ इस बैठक की जो 1898 और 1909 के बीच में हुई थी उसमें कुछ बिरसा मुंडा ने ऑर्डर दिया था अपने फॉलोअर्स को। इस तरह से आप डायग्राम बना के प्रेजेंट करेंगे, आप इससे ही बेहतर प्रेजेंट करेंगे। हमने इस तरह से प्रेजेंट किया था। ही ऑर्डर्ड हिज फॉलोअर्स, नंबर फर्स्ट, स्टॉप टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स। नंबर सेकेंड, टू फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशंस, दैट मीन्स विच क्राफ्ट्स, सॉर्सरीज काफी प्रचलित रहती हैं ये ट्राइबल्स पीपल में। नंबर 3, रिनॉन्स एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस को छोड़ो। नंबर 4, टू लीव द मल्टी रिलीजियस गॉड्स एंड गॉडीज, जिसको
ट्राइब्स की भाषा में बोंगा कहा जाता था, गॉड एंड गॉडिस को, उनको छोड़ो एंड प्रीच मोनोथिज्म दैट मीन सिंगल बोंगा, मतलब एक भगवान में। ये भी धर्म सुधारक की तरह एक भगवान में ही बिलीव करते थे। नेक्स्ट, पहला तो उन्होंने ऑर्डर दिया था ये, लेकिन उन्होंने अर्ज किया, ये तो ऑर्डर मानना ही था सबको कि आपको इंटॉक्सिकेंट नहीं होना है, सुपरस्टिशंस को छोड़ो, एनिमल सेक्रीफाइस को छोड़ो, मल्टी गॉड गॉडीज को छोड़ो, लेकिन उन्होंने अर्ज किया था, दैट मीन्स रिक्वेस्ट किया अपने फॉलोअर्स से, नंबर फर्स्ट, टू किल द जागीरदार्स, हाकिम्स एंड क्रिश्चियंस विद द बैटल सॉन्ग खचोंग बाबा खचोंग, कचोंग रारी, कचोंग साहिब। कचोंग दैट मीन्स कचोंग बाबा कचोंग, कचोंग रारी RARI है ये, कचोंग साहिब यानी वो फादर, किल द यूरोपियन, किल द अदर्स। नंबर सेकेंड, नॉट टू रीपे लोन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Course of movement. His followers who regarded his as God and included क्रिश्चियन मुंडास, कुछ क्रिश्चियन मुंडा भी कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों ने काफ़ी फैलाई थी मिशनरी ने, और इसी का कारण था कि इनको भी कुछ शिक्षा मिली थी, तो क्रिश्चियन मुंडा भी इनको अपना गॉड मानते थे। 3 फेजेस ऑफ मूवमेंट, देखते हैं कौन कौन से मूवमेंट हुए थे। ये पूरी तरह से ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही है, आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाएं, यदि आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि आप डिसाइड करने वाले हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत हो सकता है, और दैट मीन्स गलत सही नहीं, दैट मीन्स आपको क्या बेनिफिट है क्या नहीं बेनिफिट है। तो नाउ 3 फेजेस ऑफ मूवमेंट। फेज वन इज रिलीजियस ओरिएंटेशन टू एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल करेक्टर, अगस्त 1895 से सितंबर 1899 तक, सारा डेट एग्जैक्ट लिखना है आपको। बिरसा मुंडा पहले रिलीजियस थे, वो कन्वर्ट करते हैं एग्रेरियन और पॉलिटिकल करेक्टर में अपने मूवमेंट को। ये जो है, इन अगस्त 1895 बिरसा वाज अरेस्टेड बट रेस्क्यूज्ड बाय फॉलोअर्स, ही वाज सेंटेंस। हम लोग पेज 3 पर देख रहे थे, तो फेज 1 वाले में हम देख रहे हैं, ही वाज सेंटेंस्ड टू 2 years rigorous imprisonment and released in 1897। फर्स्ट फेज मूवमेंट का फर्स्ट फेज है। नेक्स्ट हम सेकंड फेज देखते हैं। सेकंड फेज, ट्रांसफॉर्मेशन टू ओपन वायलेंस एंड मिलिटेंट स्ट्रगल। जिस तरह से डेट है ना, उस डेट को एग्जैक्ट लिखना है आपको, पहले भी हमने बताया। सेकंड फेज में वो क्या करते हैं कि अब वायलेंस पे आ जाते हैं और मिलिटेंट स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अक्टूबर 1899 से जनवरी 1900 तक चलता है। On the Christmas Eve of 1899, tried to burn down churches in 6 police stations of Ranchi and Singhbum districts. From 1st January 1900, he targeted mainly the police, scaring them out of their wits. All that was in vain, for the rebels were defeated. 8. Sell Rakab Hill on 9th January 1900. Ultimately, Birsa was captured while asleep with his tribal guerrilla army at Jhamkopai forest in Chakradharpur on 3rd February 1900। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि कब अरेस्ट किया गया था, तो 3rd फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं फेज 3। Phase 3, death of Birsa. He died on 9th June 1900. After his death, revolt was subsequently brutal crushed by British government. सिंपल सी बात है, उनको तो क्रस्ट करना ही था। The rebellion had failed, but Birsa entered the realms of legend. Criticism of the movement. यदि क्वेश्चंस में क्रिटिसिज्म पूछा गया है कि क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकली एग्जामिन, तो इस चीज को लिखेंगे आप। There were certain shortcomings which led to their failure there. और ये जो क्रिटिसिज्म है ना, मेजर ऑफ जितने सारे ट्राइबल्स इस तरह के रिबेलियन हुए थे, उनकी एक मेजर ड्रॉबैक में ये चीज आती है। तो देखते हैं, और ये सारी ड्रॉबैक्स आप किसी में भी लिख सकते हैं, ये जनरल टाइप के हैं, आप देखेंगे, और यही लिखना होता है हम लोगों को। नंबर फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ फार साइटेड गोल्स एंड अ फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। दिस मूवमेंट मेन एंड वाज द एंड ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन एंड डिड नॉट पासेस एनी ब्लू प्रिंट फॉर फ्यूचर आफ्टर दैट। सिंपल सी बात है, पहले तो जीत जाए तब तो ब्लू प्रिंट करेंगे, लेकिन ये एक क्रिटिसिज्म में हम दे सकते हैं इस चीज को। नंबर सेकंड, लैक ऑफ सोशल और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। नंबर थर्ड, एब्सेंस ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम, सुपीरियर वे ऑफ फाइटिंग बाय इंग्लिश, वेयर एज बिरसा सपोर्टर्स हैव टू रिलाइड अपॉन बो एंड एरोज, रूथलेस suppression by the government. Number fourth, the localized nature of movement, lack of pan-India presence.
अब हम इम्पैक्ट देखते हैं इसका। इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। यस, बहुत सारा इम्पैक्ट डाला इसने। सम रिलीफ was provided to the Mundas by Survey and Settlement 1902 to 10 by the Chota Nagpur Tenancy Act 1908 में पास हुआ था। The act restricted the passing of land from tribal to non-tribal people. Number first, Mundas were able to get rid of the Begari system, banning of forced labor. बेगारी का मतलब है कि ये बैन कर दिया गया कि नहीं, हम फोर्स लेबर नहीं करेंगे अब। Attend some recognition to their खुंटकटी दैट मीन्स प्रिफरेंशियल रेट जो है राइट, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ये दो मेजर चीजें हुई वहां पर। इन 1905 खुंटी was made subdivision and now administration became more concentrated for tribal people. The tribals of Chota Nagpur also got legal protection for their land rights. Forest Act 1927 इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था, पास हुआ। इसी के चलते ट्राइबल्स पीपल के इस तरह से जो जाति हो रही थी उसके लिए ये 6 चीजें थी कि ट्राइबल्स पीपल ज्यादा अटैक ना करें। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अलाउड सम एक्सटेंट, एग्रीकल्चर भी किया गया। और नेक्स्ट अब फाइनली हम कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को। तो कंक्लूजन में हम कुछ इस तरह से करते हैं। बिरसा मुंडा बिकेम अ लेजेंड एंड फॉर contradictory reasons was regarded as a full-fledged nationalist, a prophet of separatist Jharkhand, और a hero of the extreme left. सुमित सरकार ऐसा कहते हैं और इन सारी चीजों को हम लिख सकते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन में। He regarded as the symbol, the anti-feudal, anti-colonial struggle of that time. He was a folk hero of a tribal freedom fighter hailing from the Munda tribe as धरती आबा, अर्थ फादर। जो हम वहां पे बात लिखे थे उस बात को हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं उसी चीज को कि he was the folk hero of tribal freedom fighter hailing from the Munda tribes as धरती आबा, that means अर्थ फादर। तो ये रहा अपना फाइनल। मुंडा से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो आप अपने आंसर को और इनरिस्ट कीजिए और जितना हो सके लिखिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो मार्क्स गेन कराएगी। सो थैंक्स